ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सेटिंग सही की है आपने? हैं? सर चेक कर लीजिए क्या पता। नहीं सर ठीक है सर। ठीक। आवाज देख लीजिए एक बार, आवाज आ रही है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बच्चों, व्हाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नीडेड, सबसे पहली जरूरत तो हमारी इस बात का सवाल, व्हाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नीडेड, तभी ठीक है, व्हाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नीडेड। ये बोर्ड में नहीं है बच्चों, बोर्ड सिलेबस में नहीं है, ये है हट चुका है, ठीक है, जेईई और नीट के सिलेबस में है, ठीक। तो जो लोग बोर्ड के लिए भी साथ साथ पढ़ रहे हैं वो लोग इस बात का ध्यान दें कि उनको ये बोर्ड के लिए इस साल के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, लॉकडाउन के उपलक्ष्य में हटा दिया गया है। तो व्हाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नीडेड, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहले मैं लिखवा दूं फिर समझाता हूं, हैं, व्यूड बाय द आई, हवाई जहाज बहुत दूर होता है तो कितना लगता है, बहुत उतना ही बड़ा दिखता है, छोटा सा दिखता है? हाँ छोटा सा दिखता है, क्या वो उतना ही छोटा होता है? हैं? एयर उस पर तो बहुत बड़ा दिखता है जब हम वहाँ पहुँचते हैं एयरपोर्ट पे। तो उस साइज ऑब्जेक्ट का किस बात पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट हमारी आँख पे जो एंगल बना रहा होता है उस पर डिपेंड करता है, उस एंगल को विजुअल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? विजुअल एंगल कहते हैं। आई पे कोई भी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल अगर छोटा होता चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो में कैसा अपीयर होगा? छोटा अपीयर होगा, ठीक है। तो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द आई डिपेंड्स अपॉन the angle subtended by the object at the eye, ठीक है। इस एंगल को कहते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। तो हमारे विजुअल एंगल कहते हैं, VISUAL लिखा हुआ है बच्चों, है। हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? इस विजुअल एंगल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाते हैं? हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाते हैं क्लोजर टू द आई। जितना क्लोजर होगा ऑब्जेक्ट आई के, ठीक है, उतना ज़्यादा विजुअल एंगल होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस विजुअल एंगल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो हमें कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है, बड़ा मैग्नीफाइड व्यू दिखाई देता है ऑब्जेक्ट का। छोटी छोटी फाइन डिटेल्स जो है वो कैसे दिखती है? हमें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? तो विजुअल एंगल को इंक्रीज किया जा सकता है, तो विजुअल एंगल, तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसी विजुअल एंगल को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। इसी विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है। तो विजुअल एंगल कैन बी इंक्रीज्ड बाय with the help of an optical instrument, with the help of optical instrument
by making image of an object closer to the eye। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट की इमेज को आई के क्लोज लाया जाता है, वो इमेज फिर आई के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और फाइनल इमेज जो है वो कैसी दिखती है, हमें बड़े साइज की दिखती है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसी विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं। जैसे मान लो आपके पास अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ से देखा, यहाँ से व्यू करा, यहाँ पे आपकी आई है, ये कोई आई है यहाँ, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आई पे कितना विजुअल एंगल बना रहा है? इतना विजुअल एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट क्लोज आ जाए, अगर ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हो, तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस क्लोज ऑब्जेक्ट ऑन दिस आई जो होगा वो क्या होगा? देखो जरा, ज़्यादा होगा ना बीटा, एंगल बढ़ गया है। तो ऑब्जेक्ट जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल विजुअल एंगल कहलाता है। ये जो ऑब्जेक्ट आई पे जो एंगल बना रहा है, ये एंगल विजुअल एंगल कहलाता है। इसी विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट का साइज। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसी विजुअल एंगल को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय मेकिंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई। ठीक है, एक एक करके अब हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर हमने पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर हमने पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसे क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या होता है ये? हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा है यार आपने, सबने यूज़ भी करा है, लेबोरेटरी में भी होता है, और आपके जो है फिजिक्स लैब में भी होता है, फिजिक्स क्या वो उसमें लाइब्रेरी में भी होता है, लेबोरेटरी में तो आ गया सब कुछ, ठीक है, लाइब्रेरी में भी होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। पंडित जी के ही पास होता है रेखा देखने के लिए, बिल्कुल सही कह रहा है। सुनार के पास भी होता है, और उसके पास भी होता है वॉच मेकर, आँख पे लगाता है नहीं, इन सब के पास होता है। तो ये क्या होता है? क्या होता है ये? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा कॉन्वेक्स लेंस? ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। कितना शॉर्ट? 2 से 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ये ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर हम निकालेंगे। यहां पर क्या निकालेंगे? मैग्नीफाइंग पावर, और इसको हम क्या कह सकते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? विजुअल एंगल को मैग्नीफाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन सीन डायरेक्टली। बात समझे? मतलब ये होगा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, आपके समझ में आ जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन अपॉन, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। किससे देखने पर?
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखने पर, ठीक है, इमेज आई पे जो एंगल बना रही है वो एंगल है ये। और दूसरा क्या होगा, डायरेक्टली देखने पर, विदाउट इंस्ट्रूमेंट देखने पर वो जो ऑब्जेक्ट आई पे जो एंगल बना रहा होगा, ठीक है, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, व्हेन क्या, कैसे, व्हेन सीन कैसे, डायरेक्टली, प्लेस्ड कहां पे रख के, एट नियर पॉइंट, एट नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, जिसको क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो पता है ना आपको, ठीक है, क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो मिनिमम डिस्टेंस जिस मिनिमम डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को क्या कहते हैं, डी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एंगल जो है क्या कहलाएगा हमारा, अल्फा, ये एंगल क्या कहलाएगा हमारा, अल्फा कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखेंगे बिना इंस्ट्रूमेंट से, वो ऑब्जेक्ट आई पे जो एंगल बना रहा होगा वो होगा अल्फा, ठीक है। डायरेक्टली कैसे देखेंगे, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को कहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे जो एंगल बना रहा है, ये डी दूरी हो गई, ये दो रे जाएंगी, यहां पे आपकी आंख है, ये आई है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट एंगल बन रहा है अल्फा, ये अल्फा है। और बीटा और निकालेंगे, किससे निकालेंगे बीटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यहां, सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो पहले केस में हम निकाल रहे हैं यहां, पहले केस में हम यहां निकाल रहे हैं, क्या है पहला केस, दो केस होते हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, डी माने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा केस होता है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कब बनेगी इमेज, बोलो यार, जब वस्तु कहां होगी, फोकस पे होगी। तो ये हो गया आपका, ये हो गया सीई, ठीक है, सीई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये आपका हो गया फोकस, तो ये आपका फोकस पे ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट ए बी फोकस पे। तो एक रे यहां गिराओगे, क्या होगा, ये पास कर गई पैरेलल ऐसे फोकस से, और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से होती हुई रे गिराओगे तो ये पैरेलल जाएंगी ना, तो जब इनको डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे तो ये इन्फिनिटी से आती हुई, इन्फिनिटी से आती, कहीं मीट तो करेंगी नहीं, तो इन्फिनिटी से आती हुई अपीयर होंगी, इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, तो ये इन्फिनिटी से आ रही है रेस, ठीक है। ऐसा ये एक रे ऐसे निकल जाएगी सीधी। तो ये देखो इमेज कहाँ है, ये है इमेज, ये इमेज से एक रे ये आ रही है और एक ये आ रही है, ये इमेज के बॉटम से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, टॉप से। तो इमेज और ये आई, इमेज ने आई पे जो एंगल बनाया है वो ये है बीटा, ये कहाँ होगा लेंस, क्लोजर टू द आई, इसे क्लोजर टू द आई पे माना जा रहा है, दिस लेंस इज प्लेस क्लोजर टू द आई। ये एंगल, ये रे पहुंचेंगी ना आई पे, यहाँ पे आई लगी हुई होगी बिल्कुल, तो आई पे एंगल बन रहा है बीटा, और डायरेक्टली देखने पे ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो m जो है मैग्नीफाइंग पावर जो है यहां पर वो क्या है, बीटा अपॉन अल्फा है, ठीक है। और ये कितना है जरा आप देखो तो सही, एफ ई, ये कितना है, एफ ई, बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया इस वाले ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में
बीटा और अल्फा यहाँ क्या है, स्मॉल है, स्मॉल एंगल अजम्पशन लेके चलना है। क्या लेके चलना है, स्मॉल एंगल अजम्पशन लेके चलना है। तो बीटा और अल्फा क्या है यहाँ, बीटा और अल्फा क्या है यहाँ, स्मॉल है। ठीक है, तो बीटा की जगह क्या हो जाएगा, बीटा और टेन बीटा एक ही बात होगी, अल्फा और टेन अल्फा एक ही बात होगी। तो यहां से बीटा क्या आएगा, देखो तो बीटा आएगा यहां से ए बी बाई एफ ई, ए बी बाई एफ ई, या एफ ई या माइनस एफ ई कुछ भी रखो। तो बीटा आ गया आपका ए बी अपॉन एफ ई, और अल्फा यहां से कितना आ गया, सेम ए बी अपॉन डी। तो मैग्नीफाइंग पावर ए बी से ए बी कट गया ना, क्या आ गई, डी अपॉन एफ ई आ गई। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, जब इमेज कहाँ है, इंफिनिटी पे। दूसरा केस होता है इसमें, दूसरा केस होता है इसमें व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, एफ ई क्यों ले रहा हूं बच्चों मैं इसको, एफ भी तो ले सकता था ना, मैंने एफ ई क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि अभी मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जाऊंगा ना, तो ये मेरा आईपीस जैसा केस हो जाएगा, ये आईपीस की तरह बिहेव करेगा। तो आईपीस के लिए ये डी अपॉन एफ ई वाला केस में डायरेक्टली ले लूंगा वहां। ठीक है, आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर, इसलिए मैं इसको एफ ई दिखाता हुआ चल रहा हूँ शुरू से ही। ठीक है, एफ भी ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एफ ओ और एफ ई एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ दो लेंस यूज हो रहे होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव दूसरा आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को एफ ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, आईपीस की एफ ई से रिप्रेजेंट। अब यहाँ तो दो तो है नहीं, एक ही है, तो खाली एफ भी ले सकते हो। तो मैं ये, क्योंकि ये वहाँ आईपीस बनेगा जाके, इसलिए मैं यहीं शुरू से एफ ई लेता हुआ चल रहा हूँ। तो व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, डी माने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इमेज हमारी डी पे बनेगी, देखो जरा, कब बनती है इमेज डी पे, जब वस्तु कहां होती है, फोकस और यहां होगी ना, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में होगी ना, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इधर ही बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर बनती है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ इसके बीच में होगा। तो अब जब आप ये एक रे गिराओगे, गिरने के बाद जो है ये कहाँ से पास कर जाएगी, ऐसे फोकस से पास कर जाएगी, कर गई। और दूसरी रे यहाँ गिराओगे और इनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। तो जब इनको आप डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे, डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे, तो ये रेज जो होंगी वो यहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, ये ए डैश और ये बी डैश। ये इमेज बनी, कहाँ पे बनी ये इमेज, डी पे। ठीक है, ये इमेज आपकी डी पे बन गई। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली, ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है डी पे रख के, अल्फा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी, और फाइनल ये इमेज कितना बना रही है आई पे एंगल, ये इमेज से गई रे, ये गई ना ये रे, अरे ये गई, ये एंगल है क्या आपका, ये वाला बीटा। ठीक है, तो m कितना आ गया यहां से, m कितना आ गया अगेन, बीटा अपॉन अल्फा। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, बीटा, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई when seen directly by placing at near point, least distance of distinct vision। ठीक है, अब बीटा को क्या लिख सकते हो, देखो तो सही, क्या लिख सकते हो बीटा को, ये क्या हो गया आपका UE हो गई ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बीटा को क्या लिख सकते हो, AB अपॉन AB अपॉन UE माइनस UE, अगर साइन के साथ चलोगे तो है। बीटा को अरे ए बी के टर्म में लिखो ना, अरे ए डैश बी डैश अपॉन डी भी लिख सकते हो और ए बी अपॉन ये भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि अल्फा में ये आएगा तो ए बी कर देगा, तो ए बी वाला लिखूं मैं। ठीक है,
तो क्या हो गया ये m इज इक्वल टू आ गया, क्या आ गया, यू ई, अगर साइन लगाओगे या बाद में लगा लेना, यू ई या माइनस यू ई कर लो अपॉन ये कितना आ गया ए बी बाई डी। तो m कितना आ गया यहां से d अपॉन यू ई, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेंस इक्वेशन लगानी है और 1 अपॉन यू ई निकालना है। नाउ लेंस इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू ई 1 अपॉन एफ ई। ठीक है, आई पी जैसे की तरह मैं साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या आएगा जरा देखो तो सही, वीई की जगह रखो, वीई कितना है माइनस डी है, ये इमेज डिस्टेंस हो गई ना, तो माइनस डी, और यूई रखो कितना हो गया माइनस यूई, तो कितना हो गया प्लस 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू एफ ई, 1 अपॉन एफ ई आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहां कितना बचेगा -1, यहां कितना बचेगा प्लस d अपॉन यू ई, और यहां कितना बचेगा d बाई एफ ई। तो d अपॉन यू ई किसके इक्वल आ गया जरा देखो तो सही, 1 प्लस d अपॉन एफ ई के इक्वल आ गया, आ गया। तो इस इक्वेशन 1 को देखो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या थी, d अपॉन यू ई थी, और d अपॉन यू ई किसके इक्वल है 1 प्लस d अपॉन एफ ई के इक्वल है। ठीक है, तो फ्रॉम दिख रहा भाई, वहां दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है बोर्ड हैं, ये दिख रहा है, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ये वाला एंड बना दो इक्वेशन 2। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये दिख रहा है हैं? हाँ यार नहीं दिख रहा, समझो, जिसको नहीं दिख रहा समझ जाओ एकदम, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, यानी m जो है यहां लिखूं मैं, m आ जाएगा इक्वेशन 1 और 2 से 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये है, ये लिखा है मैंने वहां। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई। तो मैग्नीफाइंग पावर जब इन्फिनिटी पे है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट, तो क्या है डी अपॉन एफ ई, और जब लीस्ट डिस्टिंक्ट इमेज पे नियर पॉइंट पर है इमेज, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो यहां पे ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इन दिस सिचुएशन, पहले वाले केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, जब इमेज कहां बन रही है इन्फिनिटी पे, तो यहां नीचे लिख लेना इन दिस सिचुएशन I is said to be normal, relaxed and unstrained। जब भी कहे कि I जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये कहे कि I क्या है, नॉर्मल है, रिलैक्स्ड है, अनस्ट्रेन्ड है, इसका मतलब ये वाला केस है। कहां पे बन रही है इमेज, इन्फिनिटी पे। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने ये जो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, ये ड्राइव किए हैं ये अज्यूम करके कि लेंस इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द आई, नो गैप बिटवीन आई एंड लेंस। ठीक है, बट क्या होता है कि कुछ गैप होता है ना, अगर वो गैप गिवन है क्वेश्चन में, अगर ए सेपरेशन गिवन है किसके बीच में, लेंस और आई के बीच में, लेंस और आई के बीच में अगर सेपरेशन ए गिवन है, तो लेंस से जो इमेज बनेगी, यानी ये आपका लेंस है ना, ये तो लेंस है, और आई आपकी यहां पर है,
आई आपकी यहाँ पर है और ये सेपरेशन जो है आई और लेंस के बीच में कितना है, ए है। समझ रहे बात को? तो आपकी जो इमेज जो बनेगी डी वो यहाँ से ना बनेगी इमेज, तो वी जो था ना आपका, वी जो है वो क्या हो जाएगा, लेंस से कितना हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। वो जो फॉर्मूला है ना आपका मैग्नीफाइंग पावर का 1 प्लस डी अपॉन एफ ई की जगह डी माइनस ए अपॉन एफ ई आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा नोट में दूसरा पॉइंट ये है कि इन मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में जहां डी आया है ना, वहां डी कितना रखना है 25 सेंटीमीटर विदाउट गिविंग साइन। ठीक है। इन दिस फॉर्मूला पुट d is equal to 25 सेंटीमीटर कॉमा विदाउट गिविंग साइन नहीं देना है। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर का आपको जो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं आप, इस फॉर्मूले को जब भी आप लगाएंगे तो साइन नहीं देंगे, डायरेक्ट रख देंगे वैल्यूज को। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, इसमें दो लेंस यूज होते हैं। कितने लेंस यूज होते हैं? दो। एक कौन होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जिसके सामने क्या रखते हैं आप, ऑब्जेक्ट। आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा ना, दो लेंस होते हैं। ठीक है। जो ट्यूब होती है, माइक्रोस्कोप ट्यूब जो होती है, उसमें एक लेंस होता है आपकी आई पे और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट के पास वाला, जिस लेंस के पास आप ऑब्जेक्ट रख रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका? ऑब्जेक्टिव कहलाता है। क्या होता है ऑब्जेक्टिव? ये ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट अपर्चर। इसका अपर्चर कितना होता है? शॉर्ट एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। इसका अपर्चर शॉर्ट होता है और फोकल लेंथ भी क्या होती है? शॉर्ट होती है। इसमें शॉर्ट फोकल लेंथ मीन्स 2 से 5 सेंटीमीटर। क्यों जरूरत है हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने की? क्योंकि ड्यू टू द डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन हम लेंस की फोकल लेंथ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस, मैग्नीफाइंग पावर किस पर डिपेंड कर रही है? अभी हमने क्या देखा, डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आया ना, तो किस पर डिपेंड कर रही है? फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रही है। फोकल लेंथ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोकल लेंथ नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में, तो जितना कम से कम फोकल लेंथ हम रखेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी हमें। तो हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक। अगर हम लेंस बना सकते छोटी से छोटी फोकल लेंथ का, तो हम सिंगल लेंस से भी काम चला सकते थे। ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ को एक हद तक ही कम किया जा सकता है। एक कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज हैं। हम बहुत छोटा लेंस, बहुत छोटी फोकल लेंथ का लेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, 2-3 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं। ठीक है। तो हम ज़्यादा मैग्नीफाई, तो हमारा सिंगल लेंस से इतनी मैग्नीफाइंग पावर नहीं मिल पा रही कि हमें माइन्यूट ऑब्जेक्ट दिख जाएं, माइक्रो साइज के ऑब्जेक्ट हमें जो है अपीयर हो जाए सिंगल लेंस से। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें जो है तब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। एक से ज़्यादा लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। तो एक से ज़्यादा लेंस क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे क्लोजर टू द आई, एक लेंस बनाएगा, फिर दूसरा वाला लेंस और क्लोज बनाएगा। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट पहला वाला लेंस क्या करेगा? दोनों लेंस मिलके जो है मैग्नीफाइड जो विजुअल एंगल है उसको बढ़ा देंगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है। तो शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। और दूसरा वाला जो है वो क्या होता है हमारा? आई पीस। दूसरा वाला क्या होता है? आई पीस। आई पीस का क्या होता है? लार्ज अपर्चर एंड क्या? शॉर्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी भी शॉर्ट होती है। अब शॉर्ट में एक और चीज होती है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, आई पीस दोनों छोटी ही हैं,
लेकिन दोनों छोटी में ऑब्जेक्टिव आईपीस से छोटा सिलेक्ट करना है। मतलब अगर एक 2 सेंटीमीटर का लेंस है आपके पास, एक 5 सेंटीमीटर का लेंस है, दोनों शॉर्ट हैं, तो इनमें से आप 2 सेंटीमीटर वाला क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव, और 5 सेंटीमीटर वाला क्या लेंगे, आई पीस लेंगे। यानी कुल मिला जुला के बात यह है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ शॉर्ट में ही आई पीस से छोटी रखी जाती है। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर वही है जो अभी बताया था। क्या है मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर क्या है? वही फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। क्या? एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, ratio of the angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object at the eye when seen directly by placing at least distance of distinct vision। ठीक है, वही है। तो पहला केस है, पहला वाला केस है हमारा यहाँ पर केस 1। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, वही है यहाँ पर। तो पहला वाला केस है हमारे पास क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। पहला केस है हमारे पास व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज मतलब फाइनल इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। डी माने क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, जब इमेज कहां बन रही है, डी पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे कैसे बनेगी इमेज, जरा देखें। ये आई पीस है आपका, ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव है। यहां पे ये आई पीस का फोकस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव का फोकस हो गया एफ नॉट, और ये देखो ये आई पीस का फोकस देखो बड़ा दिखाया ना, थोड़ा बड़ा है, देखो बड़ा फोकस है इससे, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट लेना है आपने क्लोज टू द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मेरी बात सुनो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमारा, क्लोज टू द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूओ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की ये ऑब्जेक्टिव इमेज बनाएगा इसके फोकस के अंदर, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यहां कहीं इमेज बनेगी, ऐसे इमेज बनेगी। ठीक है, ये इमेज इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। और फाइनल इमेज कहां बनेगी, डी पे बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कहीं भी दिखा दो। ठीक है, लीस्ट, मान लो यहां आया आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज, ये आई आपकी। अब रे मिला दो जबरदस्ती उठा के। जबरदस्ती कैसे, एक रे यहां से जाएगी तो क्या होगा, फोकस से पास होती हुई यहां मिल गई। ठीक है, ये आ गई। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई ये मिल गई। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, देखो बहुत आसान है रे डायग्राम बनाना। ठीक है, अब आपका ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश हो गया, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहां से जो रे जाएंगी वो कहां जाके मिलेंगी, यहां जाके, यहां से आती हुई अपीयर होंगी। कैसे कि एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आपने ऐसे गिराई, और एक रे पैरेलल गिराई, ये कहां से पास होगी, इसके फोकस से, तो ये कहीं मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो इनको डॉट 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 करके बढ़ाओगे पीछे, तो ये रेज जो होंगी यहां से आती हुई अपीयर होंगी। ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हो गई आपकी इमेज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गई, इसकी इमेज, इसकी इमेज, इसका क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज कौन सी इमेज है, इंटरमीडिएट इमेज है। ठीक है, इंटरमीडिएट इमेज है।
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई है? VO हो गई ना है? बोलो यार। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? UE हो गई ना, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई है? VE, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई VE हो गई। VE दिखाऊं मैं, यहाँ दिखा दूं? ये आपकी VE हो गई, ये VE इज इक्वल टू क्या? D, साइन के साथ लगा देंगे बाद में। ये आपकी D हो गई। नीचे दिखा सकते हो, नीचे तुम्हारे पास जगह हो तो नीचे रे के साथ मत इंटरफेयर कराओ, ठीक है। यहाँ दिखा दो D। और क्या क्या हो गया बच्चों? और ये कितना हो गया? ये क्या हो गया? ये F0। और ये कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक? FE, ठीक है। ये सारी कहानी है। अब हमने क्या करना है? इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालें, स्टार्ट कर दें। फिगर बन गया सबका? आप सुनो, बनाते रहना। देखो इधर, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है यहाँ? मैग्नीफाइंग पावर जो है वो यहाँ है क्या? बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, ठीक है। तो कौन बाय द इमेज एट द आई, तो इमेज ये है ना, ये है इमेज, ये देखो ये है इमेज। यहाँ से एक तो ये सीधी जा रही है ना, ये इसको तो बेरोक टोक पास करेगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। तो एक तो ये गई आई पे, और एक रही है आई, देखो सीधे ये आई ना। तो ये वाला एंगल जो है आपका क्या है? ये बीटा है। अल्फा क्या है? डायरेक्टली देखने पे जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा? तो डायरेक्टली वाला एंगल कहां दिखाऊं मैं? डायरेक्टली वाला एंगल यहां कहीं दिखा दूं? ये ऑब्जेक्ट है ना आपका AB, तो डायरेक्टली देखने पर कहां रख के? D से डायरेक्टली देखने पे जो एंगल बनेगा अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया, ठीक है। तो क्या है? AB बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कितना है? बीटा बोलो। A डबल डैश B डबल डैश अपॉन D या माइनस D ले लो अगर साइन लगाना चाहते हो तो। A डबल डैश B डबल डैश अपॉन D, और ये क्या हो गया? ये AB अपॉन D। D से D कट गया, ठीक है। और जब D से D कट गया आपका, तो क्या आ गया? ये A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखो बच्चों, A डैश B डैश अपॉन AB इंटू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ये क्या हो गया? ये क्या है? ऑब्जेक्टिव की इमेज है। और A डैश B डैश किसकी इमेज है? ऑब्जेक्टिव की। और AB क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए? ऑब्जेक्ट का साइज है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका? MO, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का। और ये आईपीस की इमेज है और ये आईपीस का ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया? ME। MO इंटू ME, ठीक है। अब हमें MO फाइंड करना है और ME फाइंड करना है। MO ME फाइंड कर लेंगे, मैग्नीफाइंग पावर आ गई। तो टू फाइंड MO, अब MO फाइंड करना हो, देखो MO। तो MO फाइंड करने के लिए MO क्या होता है बोलो जल्दी से? VO अपॉन UO। अरे मैग्निफिकेशन ये तो होता है V अपॉन U, होता है ना? हाँ कहो। अब VO कितना है? साइन के साथ रखो। VO है ना, प्लस। और UO क्या है? माइनस है।
माइनस VO अपॉन UO, ये आ गया ना। टू फाइंड ME, इक्वेशन हो गई 2, टू फाइंड ME। अब ME फाइंड कर रहा हूं, देखो ना। सिंस, देखो सिंस ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है अब, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आईपीस बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप वाला जो अभी केस ड्राइव किया वही ड्राइव कर लो, वही आएगा। आईपीस बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। कहां पे बनी इमेज, डी पे। जब डी पे इमेज बनी थी तो क्या आई थी मैग्नीफाइंग पावर, 1 प्लस डी अपॉन FE। और यही केस था ना, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में था तो इमेज डी पे बनी थी, तो ये आया था ना 1 प्लस डी अपॉन FE। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो क्या है मैग्नीफाइंग पावर, देखो मैग्नीफाइंग पावर आ गई माइनस ऑफ V0 अपॉन U0। इसकी जगह पे डाल दिया मैंने माइनस V0 अपॉन U0 इंटू 1 प्लस डी अपॉन FE। माइनस ऑफ V0 अपॉन U0 इंटू 1 प्लस डी अपॉन FE। है इसमें A डैश B डैश से ऊपर, A डैश B डैश से नीचे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग A डैश B डैश ऊपर नीचे, और फिर इधर उधर कर दिया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अगला हमारा केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। देखो इधर इसी में रद्दो बदल करके इंफिनिटी पे बन जाएगी इमेज। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी, जब ये इंटरमीडिएट इमेज इसके फोकस पे आएगी। लेंस को शिफ्ट करें, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करें, ट्यूब लेंथ को एडजस्ट करें, ठीक है। जब इमेज कहाँ आएगी, अरे ये इमेज इसके फोकस पे आएगी, तो अब इसके इमेज फोकस पे लानी है तो क्या करें, इसको उठा के यही रद्दो बदल कर देना, ये आ गई फोकस पे। देखो साहब ये आ गई फोकस पे। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनने का क्या मतलब है कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनने का मतलब ये है कि भाई साहब कि भाई साहब अब जो ये रे जो है यहाँ से चलेगी तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। तो ये पैरेलल हो जाएंगी रेस, हो गई पैरेलल, तो डॉट 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 करके पीछे बढ़ा दो, तो पैरेलली कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, इन्फिनिटी से आती हुई अपीयर होंगी। ठीक है, तो बीटा वही है, अल्फा वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, A डैश B डैश अपॉन वही वैसे ही आएगा ना सब कुछ। M इज इक्वल टू वही आ जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा इज A डैश B डैश, वही आएगा MO इंटू ME। MO इंटू ME लेके चलोगे, ठीक है। MO इंटू ME, MO कितना है, MO कितना है, MO माइनस V अपॉन U, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस D अपॉन FE। 1 हट जाएगा ना D अपॉन FE, तो आपकी मैग्नीफाइंग पावर बनेगी क्या, D बाई FE। ठीक है, आप सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, देखो इधर
और ट्यूब लेंथ निकालनी है तो ट्यूब लेंथ कितनी है, वी नॉट प्लस ये यूई किसके बराबर है, यहाँ एफ ई के बराबर है, वी नॉट प्लस एफ ई। ट्यूब लेंथ हो जाएगी वी नॉट प्लस एफ ई। लेंथ ऑफ द ट्यूब भी पूछता है, आई लेंथ ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की डिस्टेंस, तो वी नॉट प्लस एफ ई होगी यहाँ। ठीक है, वहां कितनी थी पहले वाले केस में, वी नॉट प्लस यू ई। ठीक है, नोट डाउन, फिर क्वेश्चन करेंगे।